मेरी माँ ने मेरी शादी एक अनपढ़ गंवार लड़की से कर दी। भैया, दुल्हन कमरे में आपका इंतजार कर रही है। दोस्तों की हंसी और शोर के बीच मैं अपने कमरे की ओर बढ़ रहा था, लेकिन मेरे चेहरे पर खुशी नहीं थी। मैं आर्यन, एक पढ़ा लिखा लड़का, शहर में नौकरी करने वाला लड़का, और मेरी शादी एक गांव की लड़की से, जिसे मैंने शादी से पहले सिर्फ और सिर्फ एक बार देखा था। माँ ने कहा था बहुत अच्छी है बहू, लेकिन मुझे सिर्फ इतना पता था कि वह ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है। कमरे का दरवाज़ा खुला। सामने लाल जोड़े में बैठी लड़की ने धीरे से घूंघट उठाया। पहली नज़र में मैं कुछ पल के लिए उसे देखता रह गया। सचमुच वह बेहद खूबसूरत थी, बेहद। लेकिन अगले ही पल मेरे दिमाग में वही बात घूम गई। अरे, गांव की लड़की है, यह मेरे लायक नहीं है। मैंने बिना कुछ कहे सोफे पर जाकर लेटने का फैसला किया। उस रात उसने सिर्फ एक सवाल पूछा, सिर्फ एक सवाल उसने पूछा, क्या मैं आपको पसंद नहीं हूँ? मैंने कोई जवाब नहीं दिया। कमरे में अजीब सी खामोशी फैली हुई थी। अगले कुछ दिनों भी ऐसे ही बीत गए, लेकिन एक बात मुझे परेशान करने लगी। हर रात करीब 12 बजे राधा चुपचाप कमरे से बाहर निकल जाती थी और लगभग 1 घंटे बाद वापस आती थी। मैंने कई बार पूछा तो वह मुस्कुराकर बात को टाल देती थी। अब मेरे मन में शंका पैदा होने लगी। आखिर आधी रात को यह जाती कहाँ है? एक रात मैंने उसका पीछा करने का फैसला किया। जैसे ही वह घर से निकली, मैं भी उसके पीछे पीछे चल पड़ा। गांव की सुनसान गलियों से गुजरते हुए वह एक पुराने खंडहर जैसे मकान के सामने रुकी। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। क्या किसी से मिलने आती है? मैं दीवार के पीछे छिप गया। राधा अंदर चली गई। कुछ देर बाद मुझे वहां से किसी आदमी की आवाज़ सुनाई दी। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैं गुस्से से भर गया। जिस लड़की को माँ ने मेरे सिर पर बैठा दिया था, वह शादी के बाद किसी और से मिलने आ रही थी। मैं तुरंत अंदर घुस गया, लेकिन अंदर का नज़ारा देखकर मेरे होश उड़ गए। मेरे होश एकदम उड़ गए। वहाँ कोई प्रेमी नहीं बैठा था, बल्कि एक बूढ़ा आदमी खाट पर बीमार पड़ा हुआ था और राधा उसके सिरहाने बैठकर दवा दे रही थी। मैं स्तब्ध रह गया। राधा ने मुझे देखा तो घबरा गई। अरे, आप यहाँ? मैंने पूछा, ये कौन है? उनकी आंखों में आंसू आ गई और वो बोली, ये मेरे स्कूल के मास्टर जी हैं। जब मेरे पिता नहीं रहे थे, तब इन्होंने मुझे अपनी बेटी की तरह संभाला था। अब इनका कोई नहीं है, कोई सहारा नहीं है, इसलिए मैं हर रात इनकी देखभाल करने आती हूँ। मेरे भीतर जैसे कुछ टूट गया हो। मेरा दिल एकदम घबरा गया। जिस लड़की पर मैं शक कर रहा था, वह तो किसी की ज़िंदगी बचाने में लगी हुई थी। उस रात पहली बार मुझे अपनी सोच पर शर्म आ गई, शर्म। घर लौटते समय तेज बारिश हो गई। राधा फिसल गई थी। मैंने उसका हाथ अचानक पकड़ लिया। उसके हाथ ठंड से कांप रहे थे। उसने पहली बार मेरी तरफ देखा और पता नहीं क्यों उनकी आंखों में और उसकी आंखों में मुझे एक अजीब सा अपनापन महसूस हुआ। उस रात हम दोनों पहली बार देर तक बातें करते रहे और एक दूसरे को देखते रहे। उसने अपने बीते हुए बातों को बताया, अपने सपनों को बताया, अपने संघर्ष को बताया, और मैं उसे चुपचाप सुनता रहा। धीरे धीरे हमारे बीच की दूरियां खत्म होने लगी। अब सुबह की चाय साथ साथ होती थी, शाम की बातें साथ होती थी और रातें भी पति पत्नी की तरह बीतती थी। एक दिन ऑफिस के काम से मुझे दूसरे शहर जाना पड़ा। जाने से पहले राधा ने सिर्फ इतना कहा, सिर्फ कि जल्दी लौट आइएगा। उसकी आंखों में जो चिंता थी, उसने मेरा दिल छू लिया। लेकिन मुझे नहीं पता था कि असली सस्पेंस अभी बाकी भी है, अभी आधा ही हुआ है। 3 दिन बाद रात को अचानक माँ का फोन आया। उनकी आवाज़ काँप रही थी, एकदम काँप रही थी। बेटा, जल्दी घर आ जा, जल्दी आ। मैं घबरा गया।
पूरी रात सफ़र करके जब घर पहुंचा तो देखा कि राधा अस्पताल में भर्ती थी। मेरी सांसें रुक गई। पता चला कि घर में लगी आग से माँ को बचाने के लिए वह खुद आग में कूद गई थी। माँ सुरक्षित थी, लेकिन राधा पूरी तरह से झुलस गई थी। मैं अस्पताल के कमरे में गया। उसने कमजोर आवाज में पूछा, माँ तो ठीक है ना? उस पल मेरी आंखों से आंसू निकल पड़े। मैंने उसका हाथ पकड़ लिया और पहली बार उससे कहा, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं जी नहीं पाता। उसकी आंखों में हल्की मुस्कान आ गई। कुछ महीनों बाद वो पूरी तरह ठीक हो गई। आज हमारी शादी के 5 साल हो चुके हैं। कभी जिसे मैं अनपढ़ गंवार समझता था, आज वही मेरी दुनिया है, वही मेरी दुनिया। और जब भी कोई मुझसे पूछता है कि ज़िंदगी की सबसे बड़ी किस्मत क्या है, सबसे बड़ी किस्मत क्या है, तो मैं मुस्कुरा कर कहता हूँ, मैं मुस्कुराते हुए बोलता हूँ, मेरी माँ का फैसला, मेरी माँ का फैसला। हाँ तो दोस्तों, अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। धन्यवाद।